अनुभव माइक 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 हाँ इतना मन से देखना ओम सद्गुरुवे नमः। अधिक ऊंचाई में पहुंचे हुए महापुरुष सद्गुरु श्री अभी बीबी चौहान साहब के चरणों में वंदन है, माता जी के चरणों में वंदन, और देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हमें सुखारे। ऐसी आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम, जिनकी कृपा से यहाँ इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। तो एनडीएस का ज्ञान तो ऐसे है जैसे शेरनी का दूध। शेरनी के दूध के लिए क्या चाहिए? सोने का पात्र। अगर सोने का पात्र होगा तो वो दूध रुकेगा नहीं, तो कहते फाड़ के बह जाएगा। तो इतना स्वच्छ पवित्र ज्ञान सदगुरु दे रहे हैं। कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। अब ये दो बातें कही, लेकिन दो नहीं है, एक है। गुरु तो सामने बैठे हैं, गोविंद कहाँ है? हैं गोविंद दिखाई दे रहे हैं, तो गुरु भी गोविंद है। तो ये इतना अधिक गहरा ज्ञान है। जैसे आकाश से पानी स्वच्छ और साफ बरसता है, अगर कोई बर्तन में ले ले तो, और जमीन गिर जाए तो गंदा हो जाता ना। भूमि गिरत बा डाबर पानी, जो जीवन माया लिपटानी। तो गुरु जी के मुख से ज्ञान स्वच्छ और पवित्र निकलता है, लेकिन हमारी बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। आकाश से पानी वर्षा और पात्र में भर ही जाएगा। अगर घड़ा रख दो तो भर जाएगा कि नहीं? भर जाएगा। लेकिन वही पात्र है, अगर छेद हो उसमें तो भर तो जाएगा जब बारिश होगी, लेकिन लेके चलेंगे तो बह जाएगा। ऐसे हम लोगों का है कि जब पूछेंगे लोग क्या सुन के आए शिविर में, तो कहेंगे गुरुजी तो बहुत बढ़िया बोलते हैं। कहेंगे भैया बोलते अच्छा है तो हमें भी सुनाओ। तो हम कहेंगे भैया वो तो मैं भूल गया। क्यों भूल गए? कि हमारा ज्ञान सत्संग कैसे सुनते हैं? पल्ला झाड़। सत्संग होता है आजकल पल्ला झाड़ के सुना और वहीं छोड़ के झाड़ झूड़ के चले गए। लेकिन एनडीएस का ज्ञान ऐसा नहीं है। जिसको नई प्रथा का ज्ञान मिल गया, माने भगवान की प्राप्ति का लाइसेंस मिल गया। जिसे एनडीएस मिल गया उसे क्या मिल गया? भगवान की प्राप्ति का लाइसेंस। जैसे लाइसेंस बनवा लो, इसके बाद भी गाड़ी न चलाओ तो आपकी गलती है कि आरटीओ की गलती है? आरटीओ की गलती तो नहीं है कि उसने लाइसेंस बना दिया, बल्कि गाड़ी ना चलाओगे तो दोबारा लाइसेंस रिन्यू करवाने जाओगे तो नहीं होगा कि आप गाड़ी चलाना जानते नहीं है, आपको बार बार लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो हम रोगी होके भी अगर एनडीएस ज्ञान नहीं समझ पाए तो दोबारा जो है ठीक नहीं हो पाएंगे। तो सद्गुरु ज्ञान दे रहे, जो किसी को बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे। संभव ही नहीं भूतो न भविष्यति, जो वर्तमान में ज्ञान दे रहे साहब। अब मैं जैसी यहाँ की प्रथा है कि अपना नाम बता के अपने रोगों का कारण बताऊं, तो इस शरीर का नाम है हरे कृष्ण महाराज। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में पन्ना जिला में जन्म लिया। तो 1990 में मैं इस संत भेष में आ गया। उस समय में 15 साल का था, अब हो गया 50 साल। 50 साल की उम्र है। 35 साल मुझे साधु भेष में हो गया। और ब्राह्मण जात का असर था तो खूब भंडारे भोजन और जन्म से ही करते रहते थे। गांव में भी फिर तीर्थों में आए तो और ज्यादा भंडारे करने लगे। तो ब्राह्मण मधुर प्रियम वो बहुत ढूंढ ढूंढ के मीठा और मिठाइयां भोग भगवान के नाम पे खूब खाते हैं। तो मैं भी वृंदावन में बहुत रहा, खूब भंडारे खाए, इसलिए मैं रोगी हो गया था। जब रोगी हो गया तो खूब पद यात्रा करने लगा। मैं रामेश्वरम पैदल गया, गंगोत्री का जल रामेश्वरम में, चारों धाम भारत भर घूमा। लेकिन कहते जो जो इलाज किया रोग बढ़ता ही गया, क्योंकि खान पीन में कंट्रोल नहीं था। इस तरह की विधा कोई जानता भी नहीं है, ना कोई वकील, ना वैद्य, ना डॉक्टर। इस विधा को कोई अभी तक समझ नहीं पाया, ना संत, ना महंत, ना महामंडलेश्वर। सभी लोग बीमार अस्वस्थ रहते हैं।
और उसके बदले में देश विदेश यात्रा करते हैं, इलाज कराते हैं, मसाज कराते हैं, लेकिन इस विधा को नहीं जानते। तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैं भारत भर में इलाज कराते कराते बाबा रामदेव के यहाँ गया। आचार्य बालकिशन ने तो मेरे कंधे पे हाथ रखा कि मेरी गारंटी है, पतंजलि आश्रम आपकी सदैव सेवा करेगा, जब तक आप जिंदा हैं पूर्ण निःशुल्क इलाज हम करेंगे। और उन्होंने दवाई दिया भी, 2-3 बार गया, उन्होंने दवाइयां इतनी दिया कि 2-2, 4-4 हजार की दवाइयां दे देते, कहते फिर आ जाओ फिर आ जाओ, लेकिन मुझे लाभ नहीं हुआ, पथरी हो गई थी। तो एक बार मैंने ऑपरेशन कराया, लगभग 200 ग्राम की पथरी निकली रामकृष्ण मिशन जिंद्रावन में, और उसमें 18 टांके लगे। तब लेजर वाला सिस्टम नहीं था, सन 2000। तो उन्होंने ऐसे चाकू से किया, 18-20 टांके लगे हैं, इतना आधे पेट फाड़ दिया। मैं कहा पूरे कर देते तो कल्याण हो जाता। तो कहते बाबा तुम तो उस वक्त चले जाते, हम जेल चले जाते। फिर उनने हाथ और टेढ़ा कर दिया, अब हाथ ना ऐसा हो ना ऐसा हो। तो फिर उन्होंने अपनी गलती छिपाई, डॉक्टरों की आदत जैसे होती, वो अपनी गलती छिपाने को दूसरी रोग बता देते हैं। बोले आपको कुष्ठ रोग हो गया, आगरा जाओ जालमा अस्पताल। तो मैं जालमा हॉस्पिटल गया। जालमा हॉस्पिटल कुष्ठ रोगों का है। वो पीछे रीढ़ से खून निकाला, कान से यहाँ वहां, बोले कुष्ठ रोग है ही नहीं। मैंने कहा होगा, उस डॉक्टर ने बोला है। तो बोले लड़का को लड़की हम कैसे बना दें बाबा, ये तो आप ही कर सकते हो। मैंने कहा बोले कुष्ठ रोग नहीं है, आप सरोजिनी नायडू अस्पताल जाओ राजा मंडी। तो राजा मंडी आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल में मैं 5-6 मंजिल पे भर्ती था। तब मुझे वहां नर्क का अनुभव हुआ, लंगड़े कटे फिटे तमाम सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुई है। वहां रहा मैं, डॉक्टर हरीश चंद्रा ने मेरा हाथ 2-3 बार देखा। फिर वो प्लास्टर लगाते तो चमड़ी गल जाती थी, जब खोलते तो फिर हाथ ऐसा हो जाता। तो उन्होंने कहा कि कोई नस तुम्हारी और गलत इंजेक्शन लग गया, उसका इंफेक्शन हो गया, इस गलती को आपको ना बता के उन्हें टाल दिया वहां से। लेकिन आप ठीक जगह आ गए, हम ठीक करके छोड़ेंगे, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर यहाँ अस्पताल में एक महात्मा रहे। तो लोग भी खूब 1.5 लीटर दूध देते थे, मैं पीता था और अपने बंगले ले जाते थे। और जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें 15 मिनट रोज प्रवचन आधे घंटे कराते थे। कुछ डॉक्टर भक्त लोग थे, तो बोले हमारी इच्छा है आप अस्पताल में परमानेंट रहो। बढ़िया कमरा दे दिया उन्होंने। लेकिन मैं कहा मैं ठीक नहीं हो रहा, मुझे तो भागना पड़ेगा। मैं चोरी से एक दिन वहां से भाग गया, और मेरा हाथ ठीक होने में बहुत दिन लगा, सालों ऐसा हाथ लिए खोलता था मैं। और पेट तब तक और ज्यादा हो गया, मेरा 102 किलो का वजन हो गया। तो मैंने सब जगह दवाइयां कराते रहे, जितने वैद्य जितने डॉक्टर हैं, और नेपाल तक चला गया। जितने मोह उतनी दवाइयां हैं संसार में। दवाइयां खाते खाते मैं शुगर का भी रोगी हो गया, बीपी भी हाई हो गया, और पेट हो गया ऐसे कि 102 किलो वजन बहुत होता है। तो घुटनों में दर्द और रीढ़ में दर्द होने लगा, और रात में नींद नहीं आती। नींद आती तो कुंभकर्ण की तरह कि पूरा मोहल्ला ना सो पावे। तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती, ऐसे लगता था कि कभी आत्महत्या कर ले क्या। फिर आत्मज्ञान भी मुझे था कि जीव भटकता रहता है, आत्महनन सबसे बड़ा पाप है, इसलिए आत्मघात नहीं करना चाहिए। और लोग कहेंगे कि देखो साधु बन के आत्महत्या करते। एक महामंडलेश्वर ने किया था ना थोड़े दिन पहले, पता है आपको। तो मैंने कहा हत्या भी नहीं करना है, तो काफी दुखी हो गया मैं। तो घूमते घूमते 2019 में मांग मेला लगा। वहां तप सेवा सुमरण रामचरितमानस द्वारा रोग निवारण, ये बोर्ड लगा था। डॉक्टर सज्जन शुभेंदु हैं, तो उनने बोर्ड लगाया था। तो मैंने पढ़ा, तो मेरी जिज्ञासा हुई और मैं गया। मैं कहा कि आपने बोर्ड किस हैसियत से लगाया है? बोले क्यों, आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा ये तकलीफ है कि बचपन से रामायण पढ़ता हूँ, हमारे पिताजी भी रामायण पढ़ते थे, उन्हें भी पथरी 350 ग्राम की निकली, और मैंने निकली 1 बार 2 बार, अभी भी है, 3री बार भी पथरी है अभी। तो बोले कि मैं गारंटी करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, आप इस विधा को समझिए, और अगर रोग हो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। ये लिखा भर नहीं है, गारंटी भी है, हम लिख के देते हैं आपको। रहिए हमारे कैंप में। मैं रुका उनके कैंप में, और फिर उन्होंने कहा कि पहले तो आप केवल नाश्ता छोड़ दीजिए। तो नाश्ता छोड़ा जैसे ही, बोले जब तक घड़ी के 12 ना बजे तब तक आपके मुख में कुछ भी जाना ना चाहिए, ना पानी, ना ऊषा पान, ना ये गंगा जल, ना तुलसी, ये सब कुछ करना नहीं। उन्हें अपने पास रखा मुझे 12,
बजे तक कुछ नहीं। तो मुझे बहुत लाभ हुआ उसका, लेकिन घाटा भी खूब लगा। कुंभ मेले में बड़े निमंत्रण भंडारे होते पर वो डॉक्टर गुप्ता अच्छे हैं, डॉक्टर सज्जन, बोले थोड़ा बहुत हम आपकी पूर्ति करेंगे, आप घबराओ ना पर मेले में नहीं जाना है। तो 12 बजे तक जब कुछ नहीं खाते थे तो पेट में बड़ी राहत हुई, नींद भी आने लगी, कुछ बहुत फर्क पड़ा, लगभग 20-30%। फिर बाद में इधर उधर यात्रा में मेला समाप्त हो गया, फिर चले गए। तो एक टाइम भोजन छोड़ा हमने। फिर 6 महीने बाद फिर मिले तो बोले स्वामी जी अब है दूसरा नंबर, और किताबें दी है 2-4 पढ़ने को, अब आपको दोपहर का भी भोजन छोड़ना है। 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा भोजन छोड़वाया। भोजन तो शाम का भोजन तब से मैं कर रहा 2019 से। तो उससे और लाभ हो गया मुझे, 40-50% तक लाभ हो गया। पेट भी हल्का और वजन भी आज 75 किलो है, 102 में 75, तो करीब 27 किलो वजन मेरा कम हो गया। और नींद भी आने लगी, घर्राटे भी नहीं आते, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, छोटी मोटी बीमारियां सब समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने 12 mm की जो पथरी बताई थी, मैं 2 बार निकलवा चुका, एक बार ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू। तो वहां भी खाने पीने का बहुत हाई पावर का भोजन मिलता है, तरह तरह का, 24 घंटे भंडारा खुला है। 2 बजे रात के वहां चाय काफी पी सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। तो भोजन के चक्कर में मैं वहां रुक गया, खाता पीता रहा और इलाज भी कराता रहा, लेकिन इलाज में भी लाभ नहीं हुआ। पथरी 2 बार निकलवाई लेजर से वहां, तीसरी बार अभी भी पथरी 12 mm की उन्होंने बताई 2018 में। फिर 19 में मुझे ज्ञान मिल गया है एनडीएस का, तो अब मुझे को उसकी फिक्र ही नहीं रह गई, क्योंकि ये निश्चय हो गया कि यार ये बार बार जो है पथरी निकलवाते रहो, बनती रहेगी, इसलिए अब मैं जांच नहीं कराता। और शुगर की मशीन और बीपी की मशीन जो लेके चलता था, मैंने वो दान कर दी है। तो अभी जबकि मैं आधा ही फॉलो कर रहा हूँ इसको, हम लोग अगर 100% फॉलो करें तो 101% रिजल्ट है, लेकिन मैं आधा कर रहा हूँ। आधा क्यों कर रहा कि मैंने एक आफत मोल ले ली, सुक्रताल में मैंने एक आश्रम बना लिया। और मैं जो 32 साल में साधु रहा, जब लॉकडाउन के पहले तक, तो मुझे दान दक्षिणा मिलती, कहीं 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। फिर बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो घड़ा भर गया 10-15 लाख का वो मुझे किसी ने मकान पानी बनाई, एक अधूरी कोठी थी, कोई वकील 2-3 थे मकान उनके, लॉकडाउन में उन्हें पैसे की जरूरत थी और मुझे रहने की जरूरत थी। कि जो साधु घूम रहा तो लोग कहते थे कोरोना फैला रहे, खुद तो मरेंगे, दूसरों को मारेंगे, तो कोई आश्रम में नहीं घुसने देते थे, महामंडलेश्वर भी डरे हुए थे। हम किसी हरिद्वार में गए, बड़ा आश्रम है, उन्होंने कहा कि आए क्यों तुम सुखसाल से, तुरंत जाओ जहां से आए, अभी आना नहीं। बल्कि वेदांती है, और दोनों टाइम वेदांत का प्रवचन होता है वहां। पहले मुझे रखते थे बड़े प्यार से, लेकिन उस समय उन्होंने गेट नहीं खोला, बोले मैं बहुत नाराज हूँ, साधु में कोरोना फैला रहे हैं, आप जहां से वहीं आओ। तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे आश्रम लेना हो। मैंने मकान लिया, वो 6 कमरे हैं, रसोई, बाथरूम, स्नानघर सब है, लेकिन झोली खाली हो गई। और बल्कि वो महंगा मकान फिर भी उसने सस्ता दे दिया, कि उस समय कैश पैसा कोई देता नहीं था, रजिस्ट्री भी नहीं होती थी, लेकिन मैंने बिना रजिस्ट्री के उसे पैसा दे दिया और उसने बाद में ईमानदारी से रजिस्ट्री करा भी दी, लेकिन झोली हो गई खाली। तो अब मुझे भंडारों में जो जाना पड़ता है, थोड़ा बिजली का बिल, मोबाइल का बिल और ऐसे थोड़ी सब्जियां खरीदने के लिए ऐसे 2-3 हजार रुपए चाहिए। हर आदमी जानते हैं कि मुद्रा योग है, इस वजह से मैं भंडारों में वहां अभी भी जाता हूँ। तो भंडारे में वहां कुछ दक्षिणा मिल जाती है, उससे मैं आश्रम का ऐसे करता हूँ। लेकिन भंडारे में जाओ तो वहां कभी मालपुआ, कहीं खीर, जलेबी, ये बहुत प्रकार का बहुव्यंजन बनता है और भोग लगता है। तो भोग के नाम से अगर ना खाओ, पंगत में कहते तुम बड़े सिद्ध हो गए, सब लोग खा रहे, आप खा नहीं रहे, भगवान का अपमान कर रहे, एक चीज खा रहे दूसरी नहीं खा रहे। तो कई बार नहीं जाता मैं, लेकिन कब बिल्कुल ना जाऊं तो मेरा चलता नहीं है, इसलिए चला भी जाता हूँ। तो इस तरह से मैं आश्रम चलाता हूँ, सुखताल में रहता हूँ। जब से लॉकडाउन लगा था, लगभग 3 साल, इससे पहले पूरा भारत घूमा, अगर पूरा बताऊं तो कई दिन लग जाए, इतनी लंबी यात्राएं किया पूरे भारत नेपाल की। और अब ठिकाने कहते नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, तो इसलिए आ गया। लेकिन एनडीएस में भी इस 100% फॉलो करने वालों की संख्या ना के बराबर है। मैं जैसे मेरठ में भी मैंने 2 शिविर किए,
कोटा में शिविर किया, और एक कुरुक्षेत्र में हमारे मित्र हैं देवनारायण शास्त्री, पर सब वही आधा अधूरा मानते। दोपहर से ही उबली सब्जियां और शाम को पूरा भोजन, और 4 बजे कोई नमकीन या कुछ ना कुछ खा लेते। लेकिन 100% से भी ज्यादा केवल यही आश्रम है जहाँ अपन बैठे। ये आनंदी वाली है, इतना कड़ाई से, इतनी कड़ाई से पाबंदी मैं भी नहीं कर सकता था यहाँ आके, और अगर यहाँ फल की दुकान होती तो शायद मैं भी न कर पाता। अब यहाँ की सीमा लक्ष्मण रेखा बांध दी है सुरेश भाई साहब ने कि इससे बाहर जाना नहीं है। जिसको जाना तो माने बैग पहले तैयार कर ले चला जाए। तो सीमा बंधी हो, मैं मुझे 2-3 निर्जला भी कराए ना, तो मैं घूमता रहा यहाँ की, उससे आगे जाना नहीं है। अब करूँ क्या, भले जेब में पैसे पड़े हैं लेकिन कौन फल दे देगा। तो ऐसे मुझे कमजोरी बताऊं, मुझे रात में नींद नहीं आती जब व्रत करता था। दिन में तो मैं झेल लेता इधर उधर चलते चलते कैसे, लेकिन 10-11 बजे रात से फिर रात नहीं आती। तो मैं सोचता है कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। ये कौन से दे धरे का दंड है जो रात में मुझे नहीं आती। वो एक नशा, भोजन क्या है, नशा है। वो नशा जैसी आदत समझिए आप। तो वो आदत अभी ठीक से सुधरी नहीं है, और वो यहीं सुधर सकती है और कहीं सुधर भी नहीं सकती। ये आनंदी माँ तो ऐसी है कि गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़गड़ चाटे खाटे कोट, बाहर हाथ संभाल दे भीतर मारे चोट। जैसे कुम्हार होता ना, उसको सहारा देता है और ठोक ठोक के घड़ा को बराबर करता है। ऐसे सुरेश जी और आनंदी माँ का है, कि आनंदी माँ तो सहारा देती रहती है और वो ठोकर मारता। लेकिन अगर आप जीते जी स्वस्थ रहना चाहते, जीवन मुक्त है, तो आनंदी माँ के यहाँ से ही 100% लाभ होगा। ये अंतरात्मा की आवाज है, बैठे हैं इसलिए बोल रहा है। हमारे मन से ही चिंतन है मेरा, मैं चिंतन करता हूँ अकेले, तो ये मेरा चिंतन है। और यहाँ आने से पहले कितने महीने से गवर्नमेंट फूड पे थे सुरेश जी, क्या बोले? सुरेश जी ने, मैंने फोन कई बार किया, माता जी ने कभी उठाया नहीं। फिर कहा सुरेश बेटा से पूछ लो, व्यवस्था देखते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो बोले कि आप कब से एनडीएस कर रहे हैं? मैंने कहा मैं 2019 से कर रहा हूँ। तो क्या क्या बताई दिनचर्या? तो बोले तो कोई एनडीएस नहीं हुआ जब आप भोजन करते हो। तो मैं तो नहीं मानता है एनडीएस। मैं कहा मुझे तो आना है, और आपने इसमें मोबाइल में भेजा था कि गुरुजी आ रहे हैं चौहान साहब, उनका दर्शन करना है। तो बोले ऐसे थोड़ी हो जाएगा, अभी आप रुको, जब तक पालन नहीं करता 2-4 महीने कोई, तब तक हम आने नहीं देते। तो हमने नवरात्रि लगी जो इसका पालन किया। चैत्र में नवरात्रि आई थी 21 से, तो 20 हमने फरवरी मार्च 20 मार्च से 20 अप्रैल 20 मई 2 महीना, अब तो 2.5 महीना हो गए लगभग। 2.5 महीने से हम शाम का भी आलू पक्का भोजन अनाज वाला छोड़ा हुआ है। कैसे गुरु जी के दर्शन करना। कबीर साहब ने तो और आगे कहा कि शीश दिए गुरु जो मिले तो भी सस्ता जान। ये भी कोई महंगा सौदा नहीं है क्या? तो जिसको भी एनडीएस मिल गया, मैं तो वही कहूंगा कि भगवान की प्राप्ति का लाइसेंस मिल गया। अब इस लाइसेंस को कोई छोड़े ना कि बस रिन्यू कराने पहुंच जाओ और ना चलो इस पे। रिन्यू कराने माने साल भर से करने वाला आ जाए तो घर में पालन करेंगे हम, तो सदा स्वस्थ और सुखी रहेंगे। मैं अपनी वाणी को मोबाइल नंबर बोल रहा से, मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप से ही जुड़ा हुआ है, और 7296883159। एक बार और कह रहे 7296883159। हरे कृष्ण महाराज सुख शांति आश्रम सुप्रभात। तो आश्रम का नाम भी सुख शांति रखा और सुख काल में रहता हूँ और ये अभ्यास करता हूँ। धीरे धीरे कहते नर बनता नारायण, तो धीरे धीरे यात्रा, जीवन यात्रा चल रही है। अब महापुरुषों के संग से इसमें और गति मिलेगी, मुझे आशा और विश्वास है। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धर्मेंद्र भाई गुजरात से